नमस्कार बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि जिस तरह की पृथ्वी हमारे पूर्वजों ने हमें प्रदान की, हम उस पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों को बदतर बना के दे रहे हैं, बदतर बनाने की तैयारी में हैं, बदतर बनाने की प्रोसेस में हैं। फ्रेंड्स, डू यू नो दैट the kind of resources, the kind of quality our ancestors had left at this earth, Mother Earth. Actually, we have been destroying many of the qualities, many of the resources we are contaminating and making it a worst place to live for our generations to come. Do you know it? Answer is nobody having this notion, this idea, this concept. We feel whatever we are doing, हम यही महसूस कर रहे हैं बंधुओं कि हम जैसे इस पृथ्वी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे इसके रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम प्रगति कर रहे हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं. The way we are utilizing the resources at our mother earth, we are making progress. और बंधुओं, ये धारणा गलत है. अब मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाने की चेष्टा करूंगा, आशा है आप समझेंगे. जिनकी आयु 40 वर्ष है, 45 वर्ष है, इवन 35 साल है, अगर वो अपने अपने शहरी क्षेत्रों में 25 साल पहले चले जाएं, जस्ट 25 इयर्स पहले की बात है, अपने आसपास के दृश्यों को आप याद करें तो पाएंगे पेड़ पौधे थे. आप पाएंगे कि जो ट्यूबवेल का पानी था, जो बोरवेल का पानी था, वो पीने के योग्य था. आपके हमारे जीवन में पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर का कोई क्राइसिस समझ में नहीं आ रहा था भी नहीं एक्चुअली. और वातावरण, जो हमारे आसपास का परिवेश था, एनवायरमेंट था, उसके अंदर जो क्लाइमेट से हम लोग साल भर डिफरेंट क्लाइमेटिक चेंजेस से हम गुजरते थे, जो जलवायु में परिवर्तन हम देखते थे, वो भी एक समभाव में था. अर्थात खास करके आप अगर नदी के इलाके के आसपास रह रहे हैं तो वहां पे सम जलवायु थी, अर्थात बहुत एक्सट्रीम गर्मी नहीं, बहुत एक्सट्रीम जाड़ा नहीं. अच्छा, जो प्लेसेस समुद्र से, नदियों से बहुत दूर थे, वहां भी सीवियरिटी बहुत मैनेज थी, इतनी सीवियरिटी नहीं थी जो आज 2024 में आप देखेंगे. एक्सट्रीम सीवियरिटी देखेंगे आप जलवायु में. अगर आप शहरी या सेमी अर्बन इलाके में आप रहते हैं बंधुओं, तो अपने आसपास जरा नजर उठाइए और देखिए, सारे पेड़ गायब हैं, सारे के सारे पेड़ गायब हैं, हरियाली नहीं है. उसकी जगह कंक्रीट का जंगल, चारों तरफ बिल्डिंगें, 4 मंजिले, 5 मंजिले, मल्टी स्टोरेज, पूरी आरसीसी की ढलाई हो रही है बंधुओं. पूरा आरसीसी वर्क है, कंक्रीट का, स्टोन चिप्स है, सीमेंट है. अब बंधुओं, कितने लोगों को हम में से पता है कि ये जो दीवारें हैं, आरसीसी की दीवारें हैं, वो रेडिएशन, किसी भी तरह का रेडिएशन अब्सॉर्ब नहीं करती, हर तरह के रेडिएशन को बैक कर देती है, वापस ठीक देती है. सीधा सा मतलब बंधुओं, आज हमारे आपके घर में 5 मोबाइल फोन है, 5 मोबाइल फोन रात को ऑन रहते हैं, कंक्रीट की दीवारें हैं और खिड़कियां बंद करके हम एसी चला लेते हैं. हमें तो लग रहा है कि काफी फिजिकल स्तर पे, शारीरिक स्तर पे बहुत आराम फरमा है, बट क्या कर रहे हैं? 5 फोन का, वो 5 मोबाइल फोन्स के रेडिएशन हो रहे हैं रात में. हम मोबाइल फोन बंद नहीं कर रहे हैं, देर रात तक स्क्रीन टाइम स्पेंड कर रहे हैं, रेडिएशन दीवार में जा रहा है, बंदूक टकरा करके वापस आपकी बॉडी पर इफेक्ट कर रहा है. आज आपकी छोटी सी जानकारी देता हूं, सरकारी आंकड़े आप चेक कर लीजिएगा. हिंदुस्तान, भारत विश्व का कैंसर कैपिटल बन चुका है. कैंसर कैपिटल यानी कि सबसे अत्यधिक कैंसर के मरीज, नए मरीज भारतवर्ष प्रोड्यूस कर रहा है. कैसे, क्यों? क्योंकि हमारी की पूरी जो जीवन शैली है बंधुओं, जो जीवन जीने का तरीका है, हमने उसको इतना आर्टिफिशियल बनाया है, इतना कृत्रिम बना दिया है, और इतना अनसाइंटिफिक तरीके से हम जी रहे हैं. अब मोबाइल फोन आप अपने यहाँ रखते हैं बहुत लोग ऑन करके, उसमें मोबाइल फोन भी ऑन है और नेट भी ऑन है.
ये तो कोई वायर से नहीं चल रहा है बंधु, वायरलेस है, रेडिएशन से चल रहा है। अब ये रेडिएशन कहाँ हो रहा है? आपके यहाँ पॉकेट के तरफ, लेफ्ट की तरफ पॉकेट होता है और यही आपका हार्ट भी है जो पंपिंग करता है। अब बंधु वहां रेडिएशन आप दिए जा रहे हैं बहुत लोग पॉकेट पर रखते हैं, नीचे दोनों थैलियों के बीच। पुरुषों की बात करें, महिलाओं की बात करें, देखिए हमारा अंडकोश जहां स्पर्म ओरिजिनेट होता है, स्टोर रहता है, उसके पास आप रेडिएशन दे रहे हैं। एक बहुत ही कॉमन समस्या शहरी अंचलों में आप देख लीजिए, अब तो खैर ग्रामीण अंचलों की तरफ भी ये समस्या अपना मुंह फैला रही है। वो समस्या है कि यंग बच्चे, यंग लोग जिनकी उम्र 27 है, 28 है, 32 है, 35 है, इस उम्र के महिला और पुरुष संतान उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, उनको इनफर्टिलिटी का शिकार हो रहा है। इसमें इस मोबाइल फोन, इस रेडिएशन का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। और बहुत से फैक्टर्स भी हैं, किसी और दिन इस पर वीडियो बनाई जाएगी। तो बंधुओं, जो मोटे तौर पे मैं कह रहा था कि हमने पूरे रिसोर्सेस को, पृथ्वी पे जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं बंधु, उन सब का जो बेसिक मटेरियल है हमें मां पृथ्वी देती है, हम वहीं से लेते हैं। उसको तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, उसकी क्वालिटी में चेंज करते हैं, उसके केमिकल कंपोजिशन को चेंज करते हैं और अपने हिसाब से उसको प्रोडक्ट देते हैं। कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप जो करें समझ के करें कि मैं जो परिवर्तन ला रहा हूं, जो मैं छेड़छाड़ कर रहा हूं, वो कितना मेरे हित की बात है और कितना हम परिवेश को परमानेंटली डैमेज कर रहे हैं। और पेड़ काटते रहे बंधु, आसपास पेड़ सफाया कर दे, बिल्डिंग उठा दी। तो पेड़ जो है उनका वो सारा दिन, लगभग सारे पेड़ जो है सारा दिन तक वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन लेते हैं। तो अगर हमारे आसपास पेड़ ज्यादा है तो हमें ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा, और हमारा कार्बन एब्जॉर्ब होगा। अगर पेड़ सफाया है तो भी उतनी मात्रा में तो ऑक्सीजन आपको प्राप्त नहीं होगी, आसपास से ताजी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। और जो कार्बन हम इतने ज्यादा एमिट कर रहे हैं, एमिशन हो रहा है कार्बन का, वो भी कोई एब्जॉर्ब करने वाला नहीं है। ये एक बात होगी। चारों तरफ कंक्रीट के जंगल उठ गए, अब उसमें रेडिएशन एब्जॉर्ब होना नहीं है, सारा रेडिएशन उठा के फेंक देना उसमें, घर के अंदर भी। तो बंधु, हम एक ऐसे परिवेश की रचना कर रहे हैं कृत्रिम रूप से जो हमारा ही सर्वनाश कर रहा है। हम लोग असल में वो भस्मासुर की कहानी अगर आपको याद हो कि हम वो भस्मासुर हैं जो खुद को भस्म करने के लिए लगभग यहाँ पे, अब वो कहते हैं ना, विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया तो वो जैसे जैसे कर रहे थे भस्मासुर वैसे वैसे कर रहा था, तो भगवान विष्णु यहाँ भी हाथ ले गए, वो भी ले गया, खुद भस्म हो गया। तो हम भी बहुत करीब है बंधु, उसके बहुत करीब है, खुद को भस्म करने के बहुत करीब है, बहुत करीब। और हम पृथ्वी माँ को इतना ज्यादा विकृत कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, डिस्टॉर्ट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे, हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो बहुत तकलीफ में आने वाली हैं। उनको पेयजल नहीं मिलेगा, शुद्ध ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाएगा। बंधुओं, याद रखिएगा, शुद्ध ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाएगा। हम इतना ज्यादा कृत्रिमता की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका कोई 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 दूर दूर तक हमारे यहाँ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। अब आप कहेंगे कि मैं क्यों इसकी बात साइकोलॉजी इन एक्शन में कर रहा हूं? बंधु, इसके पीछे तो साइकोलॉजी है, वही बेसिक भाव है, ग्रीड, एक्सेसिव ग्रीड। आप पूछेंगे, आप कैसा ग्रीड? अब कैसा ग्रीड? अब हमारे पड़ोस में मकान बन गया, अच्छा सा मकान उन्होंने कंक्रीट का बनाया है, तो हमें भी लग गया, हमारी ईगो में ठेस पहुंच गई, हमें भी भाई 3 मंजिला मकान बनाना, हमें जरूरत है कि नहीं है वो मतलब नहीं है। हमारे 4 पेड़ थे, काटो उसको, मंजिला मकान बनेगा, है ना। पहले इंडिविजुअल मकान होते थे सेमी अर्बन एरियाज में, अब तो 2 मतलब समझ लीजिए 1500 स्क्वायर फीट की जगह है, 2500 स्क्वायर फीट की जगह है, उसमें 5 मंजिला मकान बनाने के लिए अब 5 मंजिला जब पूरी मकान बन जाएगी बंधु, वहां कहां पेड़ की गुंजाइश रहेगी। अब यहाँ आ गया हमारे डेवलपर, जो बिजनेस पीपल हैं वो आ गए, उन्होंने हमारी जमीन की ऐसे दाम हमको दे रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम क्यों स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि एक्सेस ग्रीड है। हमें लग रहा है ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, हमारा लाइफ, हमारे जो जीवन जो है बहुत सुखमय हो जाएगा, हम पैसा से सुख खरीद लेंगे। ऐसा तो है नहीं बंधु। अगर पेड़ ही नहीं बचेगा, पेयजल नहीं बचेगा, तो अंत में तो पैसा चाहे सिक्के में हो, कागज के नोट हो, प्लास्टिक के कार्ड हो, उसमें उससे तो खाने से, अंदर डालने से प्यास नहीं बुझेगी बंधु, बिल्कुल नहीं बुझेगी। तो हम एक्सेसिव ग्रीड में आके
सारे लोग चाहते हैं सारा सुख सुविधा जहां रहेगा वहीं हम रहेंगे, यानी शहर पे जो एग्जिस्टिंग सिटीज हैं उन पे लोड बढ़ता जा रहा है। उनकी कैपेसिटी 25 लाख की सुविधा है, रोड की सुविधा, नाले की सुविधा, पेयजल की सुविधा, वहां 2.5 करोड़ लोग रह रहे हैं, 2 करोड़ लोग रह रहे हैं। अब आप बताइए, जब जिस छोटी सी जगह में जगह ही नहीं है, 25 लाख के ऊपर अगर 2 करोड़ 1.5 करोड़ लोग रहेंगे, उतने लोगों को तो सांस भी लेना है ना जी, ऑक्सीजन चाहिए, वो तो सब कार्बन छोड़ेंगे, उनको पेयजल चाहिए, उनको उनकी जो सफाई पेट की होगी उसको निकलने का रास्ता चाहिए। आप सोचिए, पर्यावरण तो हमने मतलब उसको इतना विकृत कर रहे हैं, अब उसकी परिकल्पना में क्या बताऊं। जैसे किसी अदरक को लेकर के, लहसुन को लेकर सील में जरा कूच लीजिए, जरा सा वो छोटी सी आती है ना ओखल की तरह, उसमें कूच के उसकी शक्ल बिगाड़ दीजिए। हम परिवेश के साथ ऐसा ही कर रहे हैं, उसका सर्वनाश कर रहे हैं, और खामियाजा हम स्वयं भुगतना शुरू हो गया है। भारत कैंसर की राजधानी बन चुकी है, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि त्राही, क्योंकि परिवेश को खराब करने वाले हम हैं। हम इतना अलर्ट ही नहीं हो पा रहे हैं कि हम परिवेश को किस तरह डैमेज कर रहे हैं, और इस डैमेज का रिपेयर पॉसिबल है तो क्या हम उसके ऊपर स्टेप ले रहे हैं? आंसर नहीं। हम परिवेश को बिगाड़ रहे हैं। बेसिक साइकोलॉजी, एक्सेसिव ग्रीड टू हैव लग्जरियस लाइफ, ये भी एक धारणा, गलत धारणा है। लग्जरी का क्या अर्थ होता है? अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत गाड़ियां हैं, बहुत पकवान खाने को है, और आपको डायबिटीज हो गया है, तो काहे की लग्जरी है बंधु? आप तो एक भी पकवान नहीं खा पाएंगे। आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया है, गद्दा सोने का पलंग बना हुआ है, नींद तो आ नहीं रही बंधु, तो इसको लग्जरी आप नहीं कह सकते। तो हम महामूर्खों की तरह, एक्सट्रीमली फुलिश की तरह एक्ट कर रहे हैं, और अपने परिवेश का सत्यानाश कर रहे हैं। बंधुओं, जो विकसित देश हैं, विकसित देशों ने एनवायरमेंटल सेस, यानी अगर आपके किसी भी काम से परिवेश को कोई क्षति हो रही है, उस क्षति को कैसे ठीक किया जाएगा, कैसे रिपेयर किया जाएगा, और उसकी क्या कॉस्टिंग आएगी, वो टैक्स देना पड़ता है। अगर आप किसी जगह पे फैक्ट्री लगा रहे हैं, आपके फैक्ट्री से केमिकल का रिसाव होगा, गैस का रिसाव होगा, उससे पर्यावरण को कितना नुकसान होगा, और उस नुकसान को ठीक करने में क्या कॉस्ट आएगा, वो कर के रूप में, टैक्स के रूप में वसूला जा रहा है हमारे यहाँ। कोई दूर संभावना नहीं। तो बंधुओं, हो जाइए सजग और त्यागिए एक्सेसिव ग्रीड को। अगर एक्सेसिव ग्रीड को आप त्याग पाएंगे तो आप हेल्दी लाइफ खुद जिएंगे, और परिवेश को विकृत होने से, इसका विनाश करने से आप बचाएंगे, और आने वाली पीढ़ी को एक खूबसूरत, उपयोगी, गुणशाली, गुणमयी मां पृथ्वी को छोड़ जाएंगे। अपना ख्याल रखें, विशेष रूप से ख्याल रखें, हेल्दी लाइफ जिएं, और हेल्दी लाइफ जीने के दूसरों को प्रेरित करें। और इसके लिए हम लगातार आपकी सेवा में हाजिर होते रहेंगे। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, प्रणाम।